नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टडी चैनल पर। तो क्या कहते हैं, कल हमने संधि के बारे में पूरा पढ़ लिया, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं शब्द। तो पहले जानते हैं कि शब्द होता क्या है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब ये सार्थक समूह क्या होता है? सार्थक मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहें तो आवश्यक एक शब्द हो गया, जैसे इसका कोई अर्थ है। अब जैसे हम खाली लिख दें, जैसे आवश्यक में से जैसे ये वो को हटा दें, आवश्यक हो गया, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये हो गया निरर्थक। और अगर इसका अर्थ निकल रहा है तो ये हो गया सार्थक। और जो है शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वही क्या, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वही क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो अब हम देखते हैं शब्दों के प्रकार के बारे में। तो शब्दों के अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज, विदेशज, या जिन्हें हम आगत भी कहते हैं, और पांचवा होता है संकर शब्द। अब इन पांचों के बारे में देखते हैं होते क्या क्या है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द यानी कि जो मूल भाषा के शब्द होते हैं, और वह वैसी रूप में जैसे मूल भाषा में थे वैसी रूप में जो है अभी भी प्रयोग किया जाता है हिंदी में। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो है हिंदी में पहले जो है संस्कृत में थे जो शब्द, उन्हीं को चेंज हिंदी में बदल के जो है उनको जो है थोड़ा आसान बोलने में जो हो जाए वो उनको बना दिया गया, अलग थोड़ा बना दिया गया, तो उनको हम कहते हैं तद्भव शब्द। देशज शब्द क्या होते हैं? जैसे जो गांव घरों से या छोटे छोटे मतलब जगहों से जो शब्द आए हुए होते हैं और हिंदी भाषा में जो प्रचलित हो जाते हैं उनको हम देसी शब्द कहते हैं, देशज शब्द। विदेशज शब्द क्या होते हैं? विदेशज शब्द जो बाहर के भाषा है, जैसे जो भारत के बाहर की भाषा है वहां से जो शब्द आते हैं, जो हिंदी में प्रयोग किया जाए। जैसे अगर हम डॉक्टर लिखे या जैसे तौलिया लिखे, तौलिया जो है हमारे कहाँ का शब्द है? ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। देशज शब्द जैसे हम गड़बड़ कहते हैं, कुछ गड़बड़ होगी कहते हैं, जैसे आप थैला कहते हैं, तो ये देशज शब्द हो गया। और संकर शब्द क्या होते हैं? जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बने होते हैं, जैसे नेक नियत, या हम बम ब्लास्ट कहते हैं। तो ये जो है दो अलग अलग भाषाओं के शब्द है, इनको हम संकर शब्द कहते हैं। ऐसे ही अगर हम तत्सम के अगर एग्जांपल देखा है तो जैसे अक्सी हो गया, तो अंगुष्ठ हो गया, जिसका जो है तद्भव रूप क्या होता है? अंगूठा, जैसे हम अंगूठा कहते हैं। और ये पहले तत्सम रूप क्या था इसका? संस्कृत है। इसको आसान बनाने के लिए हमने इसका तद्भव बना दिया, उसका हो गया अंगूठा। वैसे ही अंध हो गया, इसका हमने हिंदी में बना दिया अंधा। अब मैं जो आपको तत्सम तद्भव पहचानने की एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि कैसे आप तत्सम और तद्भव में अंतर कर पाएंगे, कैसे कौन सा शब्द तत्सम है या तद्भव है, कैसे आप पहचानेंगे। अब तत्सम देखते हैं और तद्भव देखते हैं। जो भी संयुक्त अक्षर से जो शब्द बने, अब संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, स्यो, स्रो, त्रो और ज्ञ। जो भी इन चीजों के जो शब्द, जिसमें भी ज्यादा जो शब्द इन चीज से मिलके बने होते हैं वो तत्सम होते हैं, या जिनमें आधे वर्णों का प्रयोग होता है, जैसे आधा प, आधा रो के अन्य रूपों का प्रयोग जिसमें होता है, आधा रो जैसे ऐसे वाला हो गया। और क्या कहते हैं, जैसे कि आधा आधा को, जो भी आधे वर्णों का प्रयोग होता है वो ज्यादा तत्सम शब्दों में ही होता है। और इसके अलावा देखा तो जहाँ पे अनुस्वार है, यानी कि इसका जो है खाली एक बिंदा, और अगर इसकी जगह पे अगर हम
पूरा चंद्र बिंदु लगा दें तो वह जो है तद्भव बन जाता है, और खाली अगर बिंदा होगा तो वह तत्सम होगा। और इसके अलावा जो है पढ़ने में थोड़ा कठिन होते हैं वह तत्सम होते हैं, और जो सरल होते हैं वह तद्भव होते हैं। और इसके अलावा दो जो है ताड़नजात व्यंजन जो होते हैं ण और ण का, इन दोनों का उपयोग जो है तद्भव शब्दों में ही किया जाता है। साथ ही जो है एक और शब्द है री। री का प्रयोग जो है तत्सम शब्दों में ही होता है, तत्सम में कभी भी री का प्रयोग, मतलब काफी कम शब्दों में जो है री का प्रयोग होता है ज्यादा। तो जो संयुक्त अक्षर से बने हुए शब्द होते हैं, यानी कि स्व, स्र, त्र और ज्ञ के बने शब्द, और जिनमें आधे वर्णों का प्रयोग होता है वो, जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है वो, जो पढ़ने में थोड़ा कठिन प्रतीत होते हैं वो, और जिसमें री का प्रयोग होता है, ये हो गए तत्सम शब्द। अब तद्भव देखते हैं जिसमें ताड़नजात व्यंजन यानी कि अण और ण का प्रयोग होता है, जिसमें अनुस्वार की जगह अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, और जो पढ़ने लिखने में थोड़ा सरल प्रतीत होते हैं उनको हम कहते हैं तद्भव। तो हम जो शब्दों का दूसरा प्रकार देखते हैं वो है व्युत्पत्ति, या हम इसको कहते हैं बनावट के आधार पर, या इसी को हम कहते हैं संरचना के आधार पर। तो इस आधार पर जो शब्दों के प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिन्हें जो है तोड़ा नहीं जा सकता। और यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। और योग रूढ़ क्या होते हैं, जो यौगिक क्या होते हैं, जो दो शब्दों से के योग से बने होते हैं, और जो है दोनों को हम अलग अलग भी देखें और दोनों को जोड़ के भी देखें, यानी कि दोनों का अगर हम योग भी देखें और दोनों को अलग अलग करके भी देखें, तो दोनों से जो है हमें समान अर्थ मिलता है। इससे भी हमें एक ही अर्थ मिलेगा, इससे भी हमें एक ही अर्थ मिलेगा। अब योग रूढ़ क्या होते हैं, योग रूढ़ भी जो है दो ही शब्दों के योग से ही बने होते हैं। लेकिन हम अगर इसका योग देखें और अलग अलग देखें तो इन दोनों में जो है अंतर आ जाता है, इसका अर्थ अलग हो जाता है और इसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे अगर रूढ़ शब्द का एग्जांपल देखें तो जैसे नल, अगर नल को हम तोड़ते हैं तो नौ अलग करते, नौ अलग करते हैं तो अलग अलग हो जाता है, कोई अर्थ नहीं निकलता, खाली नल दिन, जैसे, तो ये हो गए रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्दों में देखते हैं जैसे देवालय, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो होता है देव धन आलय। अब जैसे देव मतलब देवताओं का, आलय मतलब घर, तो देवताओं का घर, और देवालय से भी वही निकलता है कि देवताओं का घर। अब हम योग रूढ़ के एग्जांपल देखते हैं जैसे गजानन, अगर हम इसका जो है संधि विच्छेद करें तो गज धन आनंद। अब गज मतलब तो हाथी होता है, आनंद मतलब होता है चेहरा। अब अगर हम इसका अलग अलग तोड़ के इसका अर्थ देखें तो हाथी चेहरा होता है, लेकिन हम गजानन हम किसके लिए, हाथी चेहरे के लिए थोड़ा प्रयोग करते हैं। गजानन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है, गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है गजानन। तो इस तरीके से गजानन का अर्थ अगर हम देखें तो ऐसे गणेश जी है, लेकिन अगर इसे अलग अलग करते हैं तो इसका अर्थ अलग अलग निकलता है। तो ये होते हैं योग रूढ़ शब्द। तो जो आज हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ लिए और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार पढ़ लिए। अब हम कल को जो है विकारी और अविकारी शब्द क्या होते हैं, फिर उसके बाद संज्ञा सर्वनाम शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।